हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराम सोलंकी और मैं फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर गुडविल, जिसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल वर्ड आपने 11th में जब अकाउंट्स पढ़ा होगा तब आपने क्लियरली सुना भी होगा। आपको अगर मैं किसी भी 11th के बच्चे को अगर पूछूं कि व्हाट इज गुडविल, तो एक लाइन में आंसर वही देंगे कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होता है गुडविल क्या है, उनको सिर्फ एक लाइन उनमें रट्टा मार दी होती है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। बट गुडविल का स्कोप इतना लिमिटेड नहीं है, वो बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो और गुडविल के ऊपर आपको ये पूरा चैप्टर इसीलिए दिया है कि आप गुडविल क्या है उसको समझो, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है उसको आप समझो। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गुडविल क्या होता है। नॉर्मली हम गुडविल किसे बोलते हैं, तो अगर किसी बिजनेस की कोई प्रेस्टीज हो, या तो फिर हम हिंदी में बोलते हैं बिजनेस की रेपुटेशन, उसकी इज्जत जो हो, वो इज्जत को हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है, क्या होती है इज्जत और गुडविल को अगर हम डिफाइन करना चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम कहीं पर कुछ लेने जाते हैं, जैसे कि हम सोच ले सब्जी मंडी। अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर एक ही टाइप की सब्जी बेचने वाले आपको 10 जन मिलेंगे, 10 मर्चेंट मिलेंगे जो एक ही टाइप की सब्जी बेच रहे होंगे। ठीक है, पर फिर भी वो 10 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसके वहां बाकी 9 बंदों के मुकाबले ज्यादा कस्टमर्स होंगे, ज्यादा कस्टमर्स आते होंगे। आप अगर कहीं पर कुछ खाने जाते हो, फूड स्टॉल्स होते हैं, लाइन में बहुत सारे फूड स्टॉल्स उन्होंने लगाए होते हैं, पर सारे नहीं चलते, उसमें से कोई एक या दो ऐसा होता है जिसके वहां कंपेरेटिवली ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। क्यों ज्यादा आता है, तो सर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो उसका टेस्ट बढ़िया हो, हाँ, वो जो चीज बेच रहा है उसका टेस्ट बढ़िया हो तो वो जाते हैं लोग। क्वालिटी अच्छी हो, हाइजीन का ध्यान रखते हो, कस्टमर्स को अटेंड अच्छे से करते हो, वो भी एक चीज है। क्वांटिटी अच्छी देती हो, वो भी एक चीज है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई एक मर्चेंट दूसरे उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाता है, ज्यादा कस्टमर्स उसके वहां आते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इस जो ज्यादा कमाने वाली कैपेसिटी है उसको बोलेंगे हम गुडविल। तो गुडविल मतलब क्या? गुडविल मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स से जो जितना ज्यादा पैसा आप कमा सको उसको आपकी गुडविल बोलेंगे। ठीक है, आप बिजनेस करते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, लेकिन आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ज्यादा अच्छा कमा रहे हो। तो वो क्यों कमा रहे हो, किस वजह से कमा रहे हो? तो आपकी प्रेस्टीज ज्यादा है, मार्केट में आपकी इज्जत है, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, आपकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से कस्टमर्स आपके वहीं आते हैं। तो ये जो प्रेस्टीज है इसको हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन समझते हैं हम कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या होती है? तो आपके फर्म की रेपुटेशन, जो आप बिजनेस करते हो, काफी सालों से बिजनेस अगर कर रहे हो तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बन गई, आपके नाम से चीजें बिकती है। काफी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उसकी कंपनी के नाम से बिक जाती है। प्रोडक्ट कोई भी हो, लेकिन कंपनी कोई पर्टिकुलर होगी तो उसकी प्रोडक्ट तुरंत ही बिक जाएगी। वो कंपनी का नाम, प्रेस्टीज इतनी अच्छी होती है, रेपुटेशन इतनी अच्छी होती है कि उसके नाम से चीजें बिकती है और कस्टमर उसके नाम से उसके वहां लेने जाते हैं। और हमने काफी सारी चीजें ऐसी भी देखी है जिसका अगर टैग उसके ऊपर लग जाए, प्रोडक्ट या तो फिर कंपनी का टैग उसके ऊपर लग जाए तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। आप ज्यादातर कपड़ों में ऐसी चीजें देखते हो, अगर कपड़ों के ऊपर उसका ब्रांड का लोगो या तो फिर ब्रांड नेम लगा दिया आपने, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दिखता है कि अच्छी ब्रांड है और उसके ब्रांड की प्रेस्टीज उसके ऊपर दिखती है। ठीक है, तो यही सब चीजें गुडविल की वैल्यू डिसाइड करती है। तो गुडविल क्या होती है? तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब ये क्या है ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? तो नॉर्मली अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे कि मेरे को कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि मेरे को कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले सर्वे करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दुकान ले ली और दुकान खोल दी आपने
ऐसा नहीं होता है। आप पहले सर्वे करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि भाई बिजनेस कैसे करना होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है, कहाँ से हम रॉ मटेरियल लाएंगे, कितने में बेचेंगे, वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट कैसे मार्केटिंग कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी सर्वे करके उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करते हैं। और उन सब में ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उन सब में एक चीज़ के ऊपर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज होती है कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस क्यों स्टार्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग मेन चीज होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम या तो फिर चलाते टाइम। तो अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं पहले उस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा। वो कैसे, तो मैं सर्वे करूंगा, अलग अलग जो भी मर्चेंट्स होंगे जो उस टाइप का बिजनेस कर रहे होंगे, ट्रेडर्स होंगे, उनके पास जाऊंगा, उनको पूछूंगा कि भाई आप पर्टिकुलर ये बिजनेस कर रहे हो, इसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है। कोई बोलेगा 10%, कोई बोलेगा 12%, कोई बोलेगा 15%, कोई बोलेगा 20%। मैंने एवरेज निकाली और मुझे मालूम पड़ा कि जो भी बंदे ऐसा बिजनेस कर रहे हैं उन सब ट्रेडर्स को ऑन एन एवरेज 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये 15% प्रॉफिट मतलब क्या, 15% प्रॉफिट मतलब वो जो बिजनेस है उस बिजनेस में आप जितना पैसा डालोगे उसका 15% आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 15% आपको प्रॉफिट होगा। इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्यों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसलिए क्योंकि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा या तो फिर बिजनेस चला रहा हूंगा उस टाइम पर बिजनेस के प्रति मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस बिजनेस से मुझे 15% का मुनाफा होना चाहिए, 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, वही मेरा टारगेट रहेगा। इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन 15% रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन आपका रहता है कि मेरे को इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट होना चाहिए। वो आप कैसे डिसाइड करते हो, तो आप लोगों को पूछते हो कि भाई आप सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आपको कितना मिल रहा है, कितना % प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने सर्वे किया और आपको मालूम पड़ा कि 15% एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि अगर आप इस टाइप का बिजनेस करो तो आपको 15% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ध्यान रखना मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 15%। इसका मतलब मैं जितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, जितनी कैपिटल डालूंगा उसका 15% मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मान लेते हैं अगर मैं बिजनेस में 1 लाख रुपया में इन्वेस्ट कर रहा हूं और तो इसके हिसाब से 1 लाख के मुकाबले अगर देखने जाए तो 15% के हिसाब से मुझे 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबको वही हो रहा है, ऑन एन एवरेज सबको 15% कमाने को मिल रहा है, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मुझे भी 15% कमाने को मिले। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये रहेगा कि मुझे 1 लाख का 15% के हिसाब से 15,000 रुपीज अर्निंग होनी चाहिए या तो फिर प्रॉफिट होना चाहिए। अब इसी मेंटालिटी में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा 1 साल बिजनेस चला, 1 साल खत्म हुआ तो मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाए, मैंने हिसाब किया अपने बिजनेस का, तो मालूम पड़ा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी 15,000 की, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 का। इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से मुझे एक्सेस प्रॉफिट हुआ या तो फिर ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि मार्केट सर्वे किया था उस हिसाब से 15% के हिसाब से 15,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 5,000 ज्यादा मिले वो क्यों मिले, तो मेरे बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से। जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, कस्टमर्स आने लगे, उनको मेरे मार्केटिंग स्किल, मेरे प्रोडक्ट, मेरी जो भी बिजनेस करने की जो मेरी टाइप थी, जो मेरी वे था, वो उनको पसंद आया। तो इसकी वजह से कस्टमर बढ़ते गए
और मेरी मार्केट में एक रेपुटेशन डेवलप हो गई, और इसी रेपुटेशन की वजह से मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जिसको हम बोलेंगे मेरी गुडविल। ठीक है, गुडविल मतलब आप अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो ज्यादा पैसा कमा सको, किस वजह से कमाया, तो आपकी रेपुटेशन की वजह से कमाया, तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको हम बोलेंगे आपकी गुडविल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एक चीज तो आपने पढ़ी होगी और आपको शायद मालूम भी होगा कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको आप देख नहीं सकते, इनविजिबल। ठीक है, हाँ उसको कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन आप देख नहीं सकते। जैसे कि किसी बंदे की रेपुटेशन आप कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे आप उसको देख सकते हो, कहीं रखी होती है क्या इस बंदे की रेपुटेशन, यहाँ रखी है या वहां रखी है, नहीं, उसको हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल। तो गुडविल इज आल्सो एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब क्या, मतलब गुडविल की अगर वैल्यू निकालने जाए तो कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी वैल्यूएशन के ऊपर असर करेगी, गुडविल की वैल्यू के ऊपर असर करेगी। मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। अब उसको सिंप्लीफाई करो तो मैं इतना समझा सकता हूं आपको कि अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो तो उसकी गुडविल भी ज्यादा हो। अगर मैं कोई चीज 10 रुपए में लाके 100 में बेचता हूं, इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, 10 गुना पैसा मेरे को मिल रहा है उस चीज का। ठीक है, तो ये अगर ऐसी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी जिस बिजनेस में, उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। जिस बिजनेस में प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उसमें गुडविल भी कम होगी। दूसरा है लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, आप बिजनेस कहां कर रहे हो। कई बार आपने अपने अपने आसपास भी देखा होगा कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर एक ही टाइप के बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट, वहां पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचने वाले आपको ढेरों लोग मिलेंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं जो स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर होती है कोई प्लेस, जहां पर आप जाओगे तो आपको दुनिया भर की चीजें मिलेगी खाने के लिए, एक ही टाइप की चीजें बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसी काफी चीजें होती है, काफी बिजनेस होती है, तो फिर काफी प्लेसेस होती है जहां पर एक ही टाइप के बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आप बिजनेस करोगे तो आपकी बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज भी नहीं है तो मुझे मालूम है कि वो इसी जगह पे मिलेगी, वहां पर बहुत सारी दुकान है, तो एज अ कस्टमर मैं वहीं जाऊंगा कि जहां पर ऐसी चीजें बेचने वाले लोग मिलते हो। ठीक है, मतलब अगर आप जिसको बोले ना कि एक बेस्ट प्लेस होती है सेल करने की, जहां पर आप कस्टमर से काफी नजदीक रह सकते हो, कस्टमर से काफी कनेक्टेड रह सकते हो, जहां पर कस्टमर आपको इजीली देख सकता है, आपके वहां इजीली पहुंच सकता है। ऐसी अगर प्लेसेस पर अगर आप बिजनेस करोगे तो ऐसे प्लेसेस की वजह से आपकी गुडविल अच्छी होगी, गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब अगर बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, अच्छी जगह से आप बिजनेस कर रहे हो तो उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। अगर बिजनेस की लोकेशन थोड़ी अंदर है, मतलब कस्टमर इजीली आपके वहां पहुंच नहीं सकते, आपको ढूंढ नहीं सकते, आप ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं हो रही आपकी चीज की, तो ऐसी जगह पर अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके बिजनेस की गुडविल कंपैरेटिवली कम होगी। पीरियड ऑफ बिजनेस, पीरियड ऑफ बिजनेस, आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, कई बार ऐसी कंपनीज भी होती है जो सालों से बिजनेस कर रही है और सालों से बिजनेस करते करते उन्होंने अपनी प्रेस्टीज बना ली। हमारे वहाँ भी काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि हम रिलायंस कंपनी को जानते हैं। आप छोटे होंगे जब से आपको मतलब जब छोटे बचपन से ही आपने रिलायंस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, रिलायंस है, टाटा है, ये सारी कंपनीज कैसी है जो सालों से बिजनेस कर रही है, कुछ 40-50 सालों से, तो कुछ 100-125 सालों से भी बिजनेस कर रही है। तो ऐसी कंपनी के नाम पे लोग आते हैं। अगर वो कंपनी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली उनके पास जाएंगे क्योंकि उनको जानते हैं। आपके आसपास भी कोई भी ऐसी शॉप्स होगी जो काफी सालों से चल रही होगी, आपके पापा भी वहां से शॉपिंग करते होंगे, आपके दादा भी वहां से शॉपिंग करते होंगे कोई पर्टिकुलर चीज लेने के लिए। तो ऐसे अगर बिजनेस है जो लंबे समय से चल रहे हैं तो उनकी प्रेस्टीज ज्यादा होगी
क्यों? क्योंकि लंबे समय से चल रहे हैं, काफी लोग उसको जानते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, इसीलिए वो इतने लंबे समय से अभी भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर बिजनेस हो जिसका पीरियड ऑफ बिजनेस काफी लॉन्ग हो, काफी लंबा हो, तो ऐसे बिजनेस में नॉर्मली गुडविल ज्यादा होती है। फिर हम देखेंगे मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन कैसी है? आपका मार्केट के ऊपर ग्रिप कैसा है? ग्रिप कैसा है मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट में कितने प्रतिशत लोग आपके पास आते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरा कोई साड़ी का बिजनेस है, या तो फिर जो टेक्सटाइल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, टेक्सटाइल मार्केट में साड़ियों का बिजनेस है। अब जितने भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या तो मैं टेक्सटाइल मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट मिल रही है उसमें से 50 to 70% प्रोडक्ट मैं ही बेचता हूँ, मेरे पास ही आते हैं लोग लेने के लिए। तो इसका मतलब मार्केट के ऊपर मेरा बहुत अच्छा होल्ड है। कई बार ऐसा होते हैं कि आप बिजनेस में मोनोपोली की सिचुएशन में काम करते हो। मोनोपोली की सिचुएशन मतलब जैसे कि हम रेलवे की बात करें, हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही रेलवे चला सकती है। आपको अपना एरोप्लेन खरीदना हो, खरीद सकते हो, उड़ा सकते हो। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, खरीद सकते हो, उड़ा सकते हो। आपको ट्रेन आपको रोडवेज बनाना हो अपने नाम पे, कर सकते हो। शिप लेनी हो, यॉट लेनी हो, आप ले सकते हो, कर सकते हो बिजनेस। पर आप रेलवे का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वहां गवर्नमेंट ही कर सकती है। ऐसी परमिशन गवर्नमेंट कभी नहीं देती रेलवे चलाने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही वो बिजनेस करेगी। इसका मतलब रेलवे में रेलवेज जो होती है उसके अंदर गवर्नमेंट की, इंडियन रेलवेज की मोनोपोली, उसके अलावा कोई भी वो बिजनेस नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरे को ट्रेन में ट्रैवल करना है तो कंपलसरी इंडियन रेलवेज के पास जाना पड़ेगा, उसी की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, इफ आई वांट टू ट्रैवल बाय ट्रेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। अगर आपके बिजनेस में आपकी ऐसी कोई मोनोपोली है जहां पर ज्यादातर मार्केट आपने कैप्चर किया है, ज्यादातर लोग आपके वहीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ऐसी मोनोपोली के बिजनेस में नॉर्मली गुडविल ज्यादा होती है। पर जहां पर कंपटीशन ज्यादा हो, मोनोपोली कम हो, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में गुडविल, बिजनेस की गुडविल कंपैरेटिवली कम होती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की एफिशिएंसी, आपका मैनेजर कैसा है, आपका जो बिजनेस चलाने वाला बंदा है, जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, वो बंदा कैसा है, उसके पास कितना नॉलेज है, मैनेजरियल नॉलेज कितना है। ठीक है, वो जितना एक्टिव होगा, जितना स्मार्ट होगा, जितना उसके पास एबिलिटी ज्यादा होगी, उतना बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर मैनेजर ही कमजोर होगा, मैनेजर में मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होगी, तो बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब अगर अच्छा मैनेजर तो अच्छी गुडविल, अगर बुरा मैनेजर तो बुरी गुडविल। अदर स्पेशल बेनिफिट्स, और भी कई तरीके के बेनिफिट्स आपको बिजनेस से मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो तो क्रेडिटर्स मुझे इजीली माल दे देंगे उधार पे, जैसे कि हम बोलते हैं क्रेडिट पे माल देंगे, क्रेडिट पे घूस देंगे। ठीक है, तो अगर बिजनेस में मेरी रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट में मेरी रेपुटेशन अच्छी है, तो कोई भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी इजीली कर देगा, जो कंपनी लेवल पे आपको बहुत कम लगेगा। अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की बिजनेस में मतलब मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो ऐसे टाइम पर अगर मैं मेरे शेयर्स या तो फिर मैं डिबेंचर्स इश्यू कर रहा हूँ, पैसा मुझे मार्केट से उठाना है, लोन चाहिए, पैसा बिजनेस के लिए चाहिए, तो इजीली अवेलेबल होगा। लेकिन अगर मेरी गुडविल अच्छी नहीं होगी तो मुझे कोई इजीली लोन भी नहीं देगा, पैसा भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप गुडविल डिपेंड करती है, गुडविल की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर्स में थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं तो सीधा इफेक्ट आपकी गुडविल के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करें, उसका कैलकुलेशन करें। तो उसके लिए हमको 4 मेथड्स प्रोवाइड किए। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहली मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो अब ये मेथड का यूज कब करना है, तो नॉर्मली अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा, जैसे कि अगर पिछले 5 साल के प्रॉफिट की बात करूं तो 2000 मान लो, अगर 2015 में मेरा प्रॉफिट था 50,000, 2016 में हो गया 60,000, 2017 में हो गया 70,000, 2018 में हो गया 80,000, मतलब प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते।
अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब अप डाउन हो रहा है, कभी बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो दूसरे साल कम हो रहा है तो तीसरे साल फिर से बढ़ रहा है, फ्लक्चुएटिंग रेट पर है, तो ही आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड का यूज कब करेंगे, तो अगर ग्रेजुअली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, कंपलसरी अगर आपका प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो तो ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे, वरना इस मेथड का यूज हम नहीं कर सकते। तो बाकी के दो मेथड, तो बाकी के जो दो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, वो अगर आपको सम में बोला हो कि भाई पर्टिकुलर मेथड से सम करो तो उसी मेथड से आप करेंगे। अब ये क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, तो उसको हम अगले लेक्चर्स में देंगे, जब मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, उसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और एक एक मेथड्स के सम्स के हिसाब से हम समझेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन एक्चुअली में होती कैसे है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज गुडविल, उसकी कैलकुलेशन करने की मेथड्स हमने देख ली। अब उस मेथड के एक एक सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।